क्वेश्चन नंबर 51। यदि दो समाश्रयण रेखाएं 4x प्लस 3y प्लस 7 बराबर 0 तथा 3x प्लस 4y प्लस 8 बराबर 0 हो तो x और y के मध्य होंगे। 51 माइनस 4/7 माइनस 11/7। क्वेश्चन नंबर 51। यदि दो समाश्रयण रेखाएं 4x प्लस 3y प्लस 7 बराबर 0 तथा 3x प्लस 4y प्लस 8 बराबर 0 हो तो x तथा y के माध्यम होंगे। माइनस 4/7 माइनस 11/7। क्वेश्चन नंबर 52। वह प्रायिकता कि P सही निशान लगाएं जो 1/3 है और Q का सही निशाना लगाने की प्रायिकता 2/5 है। यदि दोनों P और Q एक साथ निशाना लगाएं तो वह प्रायिकता कितनी होगी कि दोनों का निशाना सही ना हो। 52 2/5। क्वेश्चन नंबर 52। वह प्रायिकता कि P सही क्वेश्चन नंबर 52। वह प्रायिकता कि P सही निशान लगाएं 1/3 है और Q का सही निशान लगाएं कि प्रायिकता 2/5 है। यदि दोनों P और Q एक साथ निशाना लगाएं तो वह प्रायिकता कितनी होगी कि दोनों का निशाना सही ना हो। 2/5। क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 निम्नलिखित सुमेलित कीजिए। 53 ए द्विभाजक विधि। द्विभाजक विधि एक रेखा पर कार्य करता है जिसे एक्स अक्ष कहते हैं। फिर न्यूटन राप्सन विधि। न्यूटन राप्सन विधि इस विधि में वक्र के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींची जाती है। फिर मिथ्या स्थिति विधि किसी वक्र के दो बिंदुओं पर खींची गई रेखा पर कार्य करता है। फिर बेयर स्टो विधि। बेयर स्टो विधि उन बीजगणितीय समीकरणों का हल ज्ञात किया जा सकता है जिन्हें मूल सम्मिश्रण हो। क्वेश्चन नंबर 53 निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। द्विभाजन विधि एक रेखा पर कार्य करता है जिसे एक्स अक्ष कहते हैं। फिर न्यूटन राफल विधि इस विधि में वक्र के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींची जाती है। फिर मिथ्या स्थिति विधि किसी वक्र के दो बिंदुओं पर खींची गई रेखा पर कार्य करती है। फिर बेयर स्टो की विधि उन बीजगणितीय समीकरणों का हल ज्ञात किया जा सकता है जिनके मूल सम्मिश्रण हो। क्वेश्चन नंबर 54 न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन विधि लागू होती है। 54 पहला समान अंतराल वाले डेटा बिंदुओं पर फिर तीसरा फलन f(x) के मान दिए गए बिंदु x पर ज्ञात करने के लिए जब x के अंतिम बिंदु x n के पास हो। क्वेश्चन नंबर 54 न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन विधि लागू होती है। पहला समान अंतराल वाले डेटा बिंदुओं के लिए। फिर तीसरा फलन f(x) के मान दिए गए बिंदु x पर ज्ञात करने के लिए जब x के अंतिम बिंदु x n के पास हो। क्वेश्चन नंबर 55 लैग्रेंज इंटरपोलेशन के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। 55 डी यहाँ दिए गए n डेटा बिंदुओं के सेट से एक n-1 डिग्री का बहुपद बनता। फिर तीसरा इसे लागू करने के लिए डेटा बिंदुओं
के निश्चित क्रम समान अंतराल में होने की अंतिम आवश्यकता नहीं। फिर चौथा, इसका उपयोग फलन f(x) के मान दिए गए डेटा बिंदुओं के मध्यवर्ती बिंदु x पर ज्ञात करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 55, लॉगरेंज इंटरपोलेशन के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? दूसरा, दिए गए n डेटा बिंदुओं के सेट में एक n-1 डिग्री का बहुपद बनता है। फिर तीसरा, इसे लागू करने के लिए डेटा बिंदुओं के निश्चित क्रम समान अंतराल में होने के लिए आवश्यकता नहीं है। फिर चौथा, इसका उपयोग फलन f(x) के मान दिए गए डेटा बिंदुओं के मध्यवर्ती बिंदु x पर ज्ञात करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। 58 बी। 58 बी। स्क्रीट यूनिफॉर्म बटन हैं। 1/k 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 स्क्रीट यूनिफॉर्म बटन हैं 1/k। फिर पाइसन बटन, ये तो कुछ खतरनाक से लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 59, एक परीक्षण लगाने के लिए चरणों को व्यवस्थित कीजिए। 59 बी। पहला, परिकल्पना स्थापित करें। दूसरा, विचरण की गणना करें। तीसरा, f आंकड़ों की गणना करें। चौथा, महत्वपूर्ण मान निर्धारित करें। पांचवा, निर्णय लें। क्वेश्चन नंबर 59, एक परीक्षण लगाने के लिए चरणों को व्यवस्थित करें। पहला, परिकल्पना स्थापित करें। फिर दूसरा, विचरण का गणना करें। तीसरा, f आंकड़ों की गणना करें। चौथा, महत्वपूर्ण मान निर्धारित करें। पांचवा, निर्णय लें।